आज अगर अपने विचार करें कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ बाप की मानते नहीं हैं, और जो जो बच्चे माँ बाप की नहीं मानते वह कभी सुखी नहीं रहते, तकलीफ में ही रहते हैं, परेशानी में खुद तो पड़ते हैं लेकिन खुद के परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी पर अपने वनवास के दिनों को गुजार रहे हैं। एक समय का बात है कि भगवान श्री राम पूरे दिन जो भी मार खड़िया मिली वो खड़िया हो एक एक कटोरी में अलग अलग भिगो करके, कोई लाल खड़िया है, कोई सफ़ेद खड़िया है, सफ़ेद चूना है, और माता जानकी के पैरों में महावर रचा रहे हैं। समय बहुत सुंदर है, प्रेम में वातावरण है कि भगवान माता जानकी के पैरों में महावर रचा रहे हैं। लेकिन इधर का एक समय ऐसा हुआ कि इंद्र का पुत्र जयंत जब अपने पिता इंद्र से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते के बीच में ही रोक दिया गया। जो भी सैनिक थे, द्वारपाल थे इंद्र के, उन्होंने जयंत को रास्ते में रोका। जयंत ने बोला क्यों, पिताजी कहाँ हैं, हमें पिताजी से मिलना है। लेकिन सैनिक बोले कि पिताजी पूजा कर रहे हैं, इंद्र पूजा कर रहे हैं। तो जयंत ने विचार किया कि सर्वोपरि तो हमारे पिताजी हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में पूजा समाप्त तो हुई। जयंत इंद्र के पास में पहुंचा कि पिताजी आप किसकी पूजा करते हो, आप तो सर्वोपरि हो, फिर भी आपसे भी ऊपर कोई है। उन दो को तो मैं जानता हूं, महादेव जी को और ब्रह्मा जी को, इनको तो मैं सबको जानता हूं, लेकिन आप किसकी पूजा करते हो। तब इंद्र ने कहा कि हम इनसे भी ऊपर है कोई जिनकी मैं पूजा करता हूं। तो जयंत ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे बताइए आप कि आप करते किसकी पूजा हो। तो इंद्र ने बादलों को हटाया, क्योंकि बादलों का स्वामी इंद्र है। इंद्र ने बादलों को हटाया और बताया कि पंचवटी पर भगवान राम माता सीता के पैरों में महावर रचा रहे थे सिरकंडे से, कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। जयंत ने बोला कि सामान्य पुरुष जैसा लग रहा है, साधुओं का सा भेष है, और मेरे पिता इसकी पूजा कर रहे हैं, इसको भगवान बता रहे हैं। यहां जयंत को थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न हुआ है, स्वयं की सत्ता का, स्वयं की ताकत का, क्योंकि सत्ता उसके बाप की थी, इंद्र की सत्ता थी, इसलिए उसको थोड़ा अहंकार तो है ही कि सर्वोपरि तो मेरे पिता हैं, इनसे भी ऊपर कोई है क्या। तो जयंत नीचे पृथ्वीलोक में आया और रास्ते में आकर के उसने एक कौवे का रूप धारण कर लिया। कौवे का रूप धारण करके देखा कि भगवान महावर रचा रहे हैं माता के पैरों में। तो एक पैर जो बाजू में था, जो बगल का पैर था, उस पर जयंत चोंच मार के भागा। अब भगवान के पास में वहां कोई हथियार नहीं थे, कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि भगवान तो वहां प्रेम की लीला कर रहे थे। हमेशा अपनी माता बहनों को पता होना चाहिए कि कहां पर कौन कैसे यूज हो रहा है, कि भगवान जहां प्रेम से बैठे हुए माता जानकी के साथ में
प्रेम लीलाएं कर रहे हैं, वहां अस्त्र नहीं है भगवान के पास, वह अंदर रूम में पड़े हुए हैं। इसलिए आज के पुरुषों को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज यूज की जा सकती है। जहां प्रेम होगा वहां शस्त्र नहीं काम आ सकते और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शस्त्र जहां होते हैं वहां युद्ध होता है और जहां प्रेम होता है वहां युद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान जिस सरकंडे से माता जानकी के पैरों पर महावर रचा रहे थे, उसी सरकंडे को जयंत के पीछे छोड़ दिया है। अब आप विचार कीजिए, खाली सरकंडे को जयंत के पीछे छोड़ा है, जयंत व्याकुल हो गया है, ब्रह्मांड में उड़ता फिर रहा है, लेकिन सरकंडा पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। पहले लोग वहां कहते थे क्या ऐसा भी होता है क्या, जयंत इधर उधर जहां कहां भाग रहा होगा तो सरकंडा उसके पीछे पीछे चल रहा होगा क्या। पर आज के युग के अनुसार देखने जाए तो जीपीएस टारगेट जो मिसाइलें चल रही हैं, एक बार टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद में वह टारगेट कहीं भी जाए, वह जहाज कहीं भी जाए, लेकिन मिसाइल उसको छोड़ती नहीं है। ऐसे ही भगवान ने सरकंडा को जयंत के पीछे छोड़ा है और जयंत पूरे ब्रह्मांड में फिर रहा है। उड़ता उड़ता इंद्र के पास में गया है, इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया। आपकी संतान अगर बिगड़ जाए और आपको लगता है कि ये अनीति के रास्ते पर चल रहा है, तो इंद्र की तरह दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि वह सुधारने के लिए है, ना कि बिल्कुल त्यागने के लिए। इधर इंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया है और आकर के जयंत ने देखा दरवाजा बंद है, पिताश्री अंदर आने नहीं दे रहे, तो पिताजी ऊपर आए छज्जे पे, आकर के देखा कि क्या है भाई, कि पाही माम पिताजी मुझे बचाओ, ये सरकंडा मुझे मार डालेगा। लेकिन इंद्र ने कहा मेरे पास में इसका रास्ता नहीं है भाई, तुझे मैंने मना किया था ये कार्य करने के लिए, तुमने फिर भी जाकर के ब्रह्म परमात्मा का अपमान किया है, माता जानकी का अपमान किया है, मेरे पास में इसका कोई उपाय नहीं है। फिर बाद में खाली इतना ही हुआ, क्योंकि बड़े आदमियों की बड़ी संतान है, फिर बड़ा बड़ा ही विचार करती है कि पिताजी नहीं बचा रहे, लेकिन ताऊ जी बैठे हैं ना, ब्रह्मा जी के पास में जाता हूं। ब्रह्मलोक में गया जयंत, ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम किया कि पाही माम प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ जयंत, अरे आप ये यहाँ ब्रह्मलोक में आ गए हो, बात बताओ मुझे क्या है, आपको मैं बचाऊंगा। तो उन्होंने पूरी लीला बताई ब्रह्मा जी को। मैं तो ऐसे परीक्षा करने के लिए गया था कि वास्तव में ब्रह्म है कि नहीं, लेकिन भगवान राम ने मेरे पीछे ये तीर छोड़ा है सरकंडे का, इससे मुझे बचा लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना है कि भगवान का बाण है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू यहां से चला जा भाई, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, क्योंकि तूने परब्रह्म परमात्मा राम का अपमान किया है। आपने प्रभु राम जी का अपमान किया है, मैं आपको यहां शरण नहीं दूंगा। जयंत जी तो फिर तो वहां से भाग गए, यहां तो ब्रह्मा जी भी कम पड़ गए उनके सामने, अब कहां जाऊं। याद आया कैलाश पर भगवान भोलेनाथ रहते हैं, वे सबके ऊपर कृपा करते हैं, चलो उनकी शरण में जाते हैं। तो जयंत उड़ते उड़ते भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचते हैं। द्वार पे देखा है कि द्वारपाल खड़े हुए, उनको बोले जयंत जी के भगवान क्या कर रहे हैं भोलेनाथ। तो द्वारपालों ने कहा भगवान
माता पार्वती के साथ में बैठ करके हंस रहे हैं। जयंत ने कहा क्यों हंस रहे हैं? कि आज प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं तो उनकी लीला देख करके वह हंस रहे हैं। उनके प्रभु राम लीला कर रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं। जयंत जी तो और भी ज्यादा व्याकुल हो गए कि यहां भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा मुझे, अब क्या किया जाए? ब्रह्मांड में फिर रहा है। तभी देखा सामने से तो एक संत आ रहे हैं, नारद जी। और नारद जी ने जब उस जयंत को देखा, ओढ़ते ओढ़ व्याकुल अवस्था में देखा है, तो उधर को नारद जी भी चले हैं, जयंत भी उधर को चले हैं। इस बात का अर्थ क्या होता है? क्या इस बात का एक ही अर्थ होता है कि जहां संत है वहां आपकी विपत्ति का निदान हो जाता है। अगर आप संतों का मार्ग पकड़ोगे तो आपकी जो भी पीड़ा होगी उसका मार्ग मिल जाता है। इधर जयंत जी नारद जी के पास में पहुंचे हैं। नारद जी ने कहा अरे जयंत जी कहां जा रहे हो? थोड़ी क्षण रुको तो सही, थोड़ी क्षण रुको तो सही। तो जयंत जी बोले कि जब वहां भोलेनाथ और ब्रह्मा जी मेरा कुछ नहीं कर पाए, मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो नारद जी आप क्या करोगे? फिर भी मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। तब नारद जी ने कहा कि बचाऊं तो सही, पर किससे बचाऊं? भाई कोई हो सामने तो मैं बचाऊं तुझे। तब तक देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ सरकंडा का तीर आ गया। तो जयंत जी ने कहा कि इससे बचाइए। कि ये किसने छोड़ा? कि ये राम जी ने छोड़ा है। कि मेरे से राम जी का अपमान हुआ है, माता जी के चरणों में मैंने चांच मारी है, इसलिए ये भगवान ने मेरे पीछे इसको छोड़ा है। तब नारद जी ने उसको मार्ग बताया कि अगर तुम्हें इस सिरकंडे से बचना है तो इसका तो एक ही उपाय है कि राम जी की शरण में जाओ। जयंत जी विचार में पड़ गए, जिसने छोड़ा है उसी की शरण में जाऊं। तब नारद जी ने कहा वह कृपा निधान है, सब पर कृपा करते हैं वह। अगर तुम जाकर के पश्चाताप करोगे और भगवान की शरणागति हो जाओगे तो वह सबको माफ कर देते हैं, आपको भी कर देंगे। जयंत जी ने सुना है, तुरंत पंचवटी पे आए हैं और भगवान श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु मैं आपकी शरणागति हूं, अभय वरदान दीजिए। तो भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं, उन्होंने आकर शरणागति उसको लिया है और कहा है कि तथास्तु, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। आशीर्वाद दिया कि फिर बोले जयंत जी के भगवान आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, शरण में भी ले लिया, पर आपका यह तीर तो हटाओ, ये तो मैं जहां जाता हूं वहां पीछे पीछे आ रहा है। तब भगवान ने कहा कि ये तो कर पीछे ही आएगा भाई, मेरा छोड़ा हुआ तीर है, जब तक लक्ष्य भेद करके ना आए तब तक तो राम का तीर नहीं कहा जा सकता ना, इसलिए इसको तो इसका काम करना ही पड़ेगा। तब जयंत जी ने कहा करो प्रभु यही भलाई, जिसमें मेरी भलाई हो ऐसा कीजिए प्रभु। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा करो 50-50% कर लो, 50-50% कर लो, तो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, लेकिन वो मेरा बाण है वह बिना लक्ष्य के नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी एक तरफ की आंख फोड़ देता हूं। भगवान ने उधर को जयंत जी की एक आंख फोड़ दिया है, लेकिन उसको जो वरदान मिला है, चतुरता मिली है, वह सब वहां पे संपन्न होती है। फिर भी कौवा है कितना चालाक है आप देख सकते हो, उसके एक ही है
एक ही पुतली से वो दोनों आंखों में से देख लेता है।